जस्टिस वर्मा कैश कांड में एक और खुलासा सामने आ रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावे किए गए हैं कि जिस वक्त जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में आग लगी थी उस वक्त एक संदिग्ध महिला की एंट्री हुई थी। क्या है उस दावे की सच्चाई, देखिए इस रिपोर्ट में। जस्टिस वर्मा कैश कांड में क्या छिपा है कोई बड़ा सीक्रेट? 14 मार्च की रात स्टोर रूम में क्या हुई थी किसी महिला की एंट्री? क्या आग लगने से पहले या आग लगने के दौरान गायब हो गया था कैश का एक बड़ा हिस्सा? जस्टिस वर्मा कैश कांड में क्या सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा दिख रहा है या फिर कोई गहरा राज छिपा हुआ है? 14 मार्च की रात का रहस्य अभी भी पर्दे के पीछे है, यानी असल में उस रात क्या हुआ था अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। लेकिन उस रात को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा आपको हैरान कर सकता है। हालांकि न्यूज नेशन इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जिस वक्त जस्टिस वर्मा के स्टोर रूम में आग लगी थी उस वक्त वहां एक कार सवार महिला की मौजूदगी थी। ये महिला स्टोर रूम तक पहुंच गई थी, लेकिन उसका मकसद क्या था किसी को पता नहीं। अगर ऐसा हुआ था तो सवाल उठता है कि आखिर वो महिला उस रात जस्टिस वर्मा के घर के पास क्या कर रही थी। दूसरा सवाल ये कि वो स्टोर रूम तक पहुंची कैसे, क्योंकि आग लगने के थोड़ी ही देर बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की एंट्री हो चुकी थी। ऐसे में उस संदिग्ध महिला का स्टोर रूम तक पहुंचना कोई साजिश का हिस्सा तो नहीं। चलिए उस रात की घटना को कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश करते हैं। 14 मार्च की रात 11:30 पर स्टोर रूम में आग लगी थी। 11:43 पर जस्टिस वर्मा के प्राइवेट सेक्रेटरी ने पीसीआर को कॉल की। थोड़ी ही देर में पीसीआर और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने वहां बड़ी मात्रा में अधजले नोट देखे। कुछ ही देर में एक कार सवार महिला वहां पहुंची। वो संदिग्ध महिला स्टोर रूम तक पहुंच गई। सूत्रों की माने तो जिस दौरान जस्टिस वर्मा के घर में आग लगी उस दौरान एक संदिग्ध महिला उनके आवास पर पहुंची और साथ ही वो स्टोर रूम तक जा पहुंची। तो इस मामले पर भी जांच चल रही है, क्या कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे वहां तक जाने की इजाजत दी थी। वहीं इस मामले से भी जांच चल रही है, क्या कैश का एक बड़ा हिस्सा एक बैग में ले जाया गया है वहां से और वही नोट वहां पर बचे, जो वहां पर कुछ नोट जो है वो छोड़ दिए गए थे जो अधजले हालत में वहां पर रिकवर किए गए, क्या वही नोट बचे और बड़ा हिस्सा जो है वो पहले ही ले जाया गया था। इस पूरे मामले को लेकर भी अब फिलहाल जांच जो है वो चल रही है। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल उन 8 पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन जब्त किए हैं जो 14 मार्च की रात मौके पर मौजूद थे। मोबाइल फोन के फॉरेंसिक जांच से जांच प्रक्रिया में मदद तो मिलेगी, लेकिन साथ ही इस राज पर से पर्दा उठ सकता है। कहीं फोन से कोई अहम सबूत तो नष्ट तो नहीं किया गया, उस महिला के साथ कोई कम्युनिकेशन तो नहीं हुआ था। अगर उस रात कुछ ऐसा हुआ था तो अभी ढेर सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा, जिसे लेकर अभी तक सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।